Good afternoon, students. Today we are going to study about the lecture cum demonstration method, यानी कि व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था जिसमें केवल लेक्चर मेथड के रिगार्डिंग हमने बात की थी। लेकिन इस वीडियो में जो है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में। यानी कि जो लेक्चर मेथड है वो तो डिस्कस होगा ही होगा, और साथ में जो है डेमोन्स्ट्रेशन जो मेथड होता है, प्रदर्शन विधि होती है, उसके बारे में भी जो है इस वीडियो में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने लिखा है कि इंक्लूड लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन। अगर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी। एक तो इसमें लेक्चर होगा और साथ में जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी होगी, प्रदर्शन भी होगा और भाषण भी होगा, यानी कि व्याख्यान भी होगा। इट इज़ मोस्टली यूज इन द साइंस। अधिकतर जो है इसका यूज़ जो है कहाँ किया जाता है, अधिकतर जो है इसका यूज कहाँ किया जाता है, साइंस पढ़ाने के लिए जो है बच्चों को किया जाता है। क्योंकि वहाँ पर साइंस में जो है एक टीचर को लेक्चर के साथ साथ जो है कुछ प्रैक्टिकल क्रियाओं को भी करना पड़ता है। उन क्रियाओं का प्रदर्शन जो है कक्ष में करना पड़ता है। मान लो किसी कक्षा में जो है कोई प्रयोगशाला में जो है कोई विशेष तरह का प्रैक्टिकल करना है, तो टीचर को जो है उस प्रैक्टिकल करके बताना होता है। जैसे कि कोई केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो, किसी दो अम्लों को जो है अम्ल या क्षार को का भेद बताना हो, तो उस एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विशन करने के लिए टीचर को डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़ती है ओवरऑल क्लास के सामने। बट इसके बाद क्या लिखा है, बट नाउ यूजिंग इन सोशल साइंसेज ऑल्सो। अब जो है इसका उपयोग जो है सामाजिक विज्ञानों में भी जो है किया जाता है। आप जानते हैं सामाजिक विज्ञान भी जो है आज की डेट में सामाजिक अध्ययन ना रह करके एक सामाजिक विज्ञान बन चुका है, साइंस बन चुका है। तो इसलिए जो है अगर ये साइंस है तो इस साइंस के क्षेत्र में भी इस लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज जो है किया जाता है। आप ये मान लीजिए कि टीचर को जो है डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा होगा, कई बार जो है हम डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं अपने जो है किसी ग्लोब को दिखा करके, किसी सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग जो है डेमोन्स्ट्रेशन करके, या फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कोई पार्लियामेंट हाउस करवा करके। उसी तरह से दिस इज़ टीचर दिस इज़ अ टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। यह अध्यापक और अधिगमकर्ता दोनों से संबंधित केंद्रित जो है उपागम है। एक ऐसा अप्रोच है जिसमें टीचर और लर्नर दोनों जो है इन्वॉल्व होते हैं। टीचर वर्क एज अ रिसोर्स। यहाँ पर अध्यापक जो एक रिसोर्स पर्सन के रूप में जो है कार्य करता है। एज अ परफॉर्मर इन फ्रंट ऑफ द क्लास, साथ में एक परफॉर्मर के रूप में कार्य करता है। रिसोर्स पर्सन तो होता ही होता है, साथ में जो है वो एक परफॉर्मर या फिर कंस्टेंटेंट के रूप में भी जो है क्लासरूम में कार्य करता है। इसके बाद ये तो था लेक्चर मेथड की रिगार्डिंग एक हल्की जैसी बात। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेप्स इन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्या क्या स्टेप्स जो है इसमें होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं स्टेप्स इन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। पहला है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। कोई भी लेक्चर बनाना हो और उस लेक्चर के साथ में यदि डेमोन्स्ट्रेशन भी करनी हो तो उसके लिए पहले तो एक प्रॉपर योजना और एक प्रॉपर तैयारी जो है होनी चाहिए। क्योंकि योजना के बिना जो है तैयारी करना या फिर योजना के बिना जो स्पीच टीचर देगा वो एक एक्सटेम्पर हो जाएगी, जबकि हमें जो एक एक्सटेम्पर स्पीच नहीं देनी है। क्लासरूम में जो भी स्पीच होती है वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयार की जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। आप जानते हैं कि एक बार जब तैयारी होती है, प्रिपरेशन हो जाती है डेमोन्स्ट्रेशन करने की, लेक्चर देने की,
तब जो है उस चीज़ को जो है क्लासरूम के समक्ष जो है इंट्रोड्यूस जो है बच्चों के लिए करने के लिए उसको जो है तैयार किया जाता है। नेक्स्ट वन प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में जो है हम उस पाठ का जो है ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बाद क्या है उसमें ओवरऑल उसमें क्या स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स के बाद जो है उस डेमोन्स्ट्रेशन में किस तरह के प्रैक्टिकल जो हमने टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम प्रेजेंटेशन के दौरान जो है क्लासरूम में वहाँ पर डिस्कस करते हैं। हम पूरी तरीके से जो है अपने लेक्चर को प्रस्तुत करते हैं ओवरऑल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। नेक्स्ट वन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर प्रोसीजर यानी कि यहाँ पर जो है प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाता है। जब जो है अध्यापक जो है प्रस्तुतिकरण किया करता है, प्रस्तुतिकरण में केवल और केवल लेक्चर नहीं होगा, अपितु वहाँ पर अध्यापक जो है एक प्रक्रिया के साथ जो है प्रदर्शित करेगा, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स के साथ जो है उस चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन देगा, ताकि बच्चों के लिए सारे कंसेप्ट जो है क्लियर रहे। स्टेप टू स्टेप अगर चीज़ कोई चलेगी तो उसको बोलते हैं हम परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर। नेक्स्ट वन जो रहता है इसमें वो रहता है ब्लैक बोर्ड समरी, यानी कि श्यामपट सारांश। अगर अध्यापक को लगे, आप जानते हैं कि जो श्यामपट होता है वो कक्षा की एक आंख होती है, इसलिए अध्यापक को जो है अगर संभव हो सके कुछ अगर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कुछ जो है प्रैक्टिकल थियोरेटिकली कुछ प्रॉब्लम रहती है तो उसके रिगार्डिंग श्यामपट पर भी वह कार्य कर सकता है, तो वो भी एक तरह की डेमोन्स्ट्रेशन होती है, क्योंकि श्यामपट लिखना भी अपने आप में एक कौशल होता है। नेक्स्ट वन इज सुपरविजन, पर्यवेक्षण। एक बार जब अध्यापक श्यामपट, प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन, पाठ की भूमिका और योजना सब कुछ तैयार कर देता है, तो एट लास्ट में जो है वो क्या करता है, एज अ इन्विजिलेटर जो है बच्चों के कार्यों को जो है सुपरवाइज करता है कि जो चीज़ अध्यापक ने पढ़ाई है बच्चों ने जो है उस कार्य को किस भांति और किस दिशा से किया है। ये था हमारा स्टेप्स इन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नाउ वी आर नेक्स्ट जो है एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसके जो है एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के। नंबर वन, एनहांसिंग ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों की जो ऑब्जर्व करने की जो एबिलिटी होती है, वो जो कौशल होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करने की, वो स्किल जो है डेवलप जो है बच्चों में होता है, क्योंकि यहाँ पर लेक्चर के साथ साथ जो है उनकी इमेजिनेशन के साथ साथ यहाँ पर जो है एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी को उनको जो है मेमोराइज करना पड़ता है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन उनको करनी पड़ती है, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट वन इज स्टिमुलेट द सेंस ऑर्गेन्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि बालकों के जो ज्ञानेंद्रिय स्तर की जो ऑर्गेन्स होती हैं, जो हमारी आँख, नाक, कान, जीभा, त्वचा, ये हमारी सेंसेस हैं, इन सेंसेस को जो है ज़्यादा स्टिमुलेट किया जाता है, इनको ज़्यादा एक्टिवेट किया जाता है इस लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। नेक्स्ट वन इज़ जो इसका नंबर थर्ड है, हेल्प टू ब्रिंग द क्रिटिकल सिचुएशन इन द क्लास। कक्ष में जो है समालोचनात्मक जो स्थिति है वो परिस्थिति पैदा करने में जो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है उपयोगी होता है। नेक्स्ट वन जो है इसमें है वो है हेल्पफुल फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टास्क। आप जानते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेक्चर में थ्योरी होगी और प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशन में जो है प्रैक्टिकल होगा। तो लेक्चर में जो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कार्यों को करने की एबिलिटी जो है बच्चों में मिलती है यदि टीचर जो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को फॉलो करता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, इसमें जो है वो है प्रोसीजर ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सॉरी
पर्पज़ ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्या उद्देश्य है इस लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को जो है फॉलो करने के, क्यों हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाएं। नंबर 1, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड नॉलेज, बच्चों को जो है संश्लेषित ज्ञान जो है प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को फॉलो करते हैं। हम बच्चे को केवल थ्योरी नहीं पढ़ा सकते हैं, हम बच्चे को केवल प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा सकते हैं, हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह का नॉलेज जो है क्लासरूम में देना पड़ता है, फिर वो चाहे साइंस की कक्षा हो, सोशल साइंस की कक्षा हो, दोनों कक्षाओं में हमें बच्चे को एक संश्लेषित ज्ञान जो है प्रदान करना होता है। तो इसलिए टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर नॉलेज। नेक्स्ट वन, टू मोटिवेट एंड गाइड इन हंटिंग नॉलेज, यानी कि हम क्या करते हैं, हमें ये लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम बच्चे को जो है मोटिवेट कर सके, उसको अभिप्रेरित कर सके, और साथ में उसके नॉलेज को जो है हम अंदर का जो हंट है, उसके अंदर जो अंदर से जो एक कैपेबिलिटी है उस बच्चे के अंदर, वो हंट को जो है हम बाहर निकालें, उस ज्ञान रूपी हंट को हम बाहर निकालें। उसके लिए हमें जो है उसको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकली दोनों तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। टू इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, बच्चों का जो है उस विषय में जो है रुचि जगाने के लिए जो है इस लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन का मेथड का यूज़ किया जाता है। आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ की थ्योरी ही बता दी जाती है, उस पर किसी तरह का प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो बच्चे उतना ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं एज कंपैरिजन टू द एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल। तो वो चीज़ें जो है ज़्यादा सीख सकता है बच्चा, उसके अंदर जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कंसर्निंग सब्जेक्ट के प्रति। नेक्स्ट वन इज़ टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स न्यू एरिया ऑफ लर्निंग, यानी कि जो अध्यापक जो है क्या कर सकता है, वो स्टूडेंट्स के अंदर जो है अधिगम करने का एक नया क्षेत्र जो है पैदा कर सकता है, क्योंकि अध्यापक ही बच्चों के अंदर रुचि, अध्यापक ही बच्चों को जो है अभिप्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, यदि जो है वो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज जो है किया जाए। एक नया बच्चों के लिए जो है एरिया मिल जाएगा उस क्या बोलते हैं उस लर्निंग के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन इज़ टू क्लैरिफाई डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स। अब दिखती सी बात है, लेक्चर भी होगा, डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, तो क्या होगा, जितने भी हमारे जो डिफ़िकल्ट जो कंसेप्ट होंगे, जो संप्रत्यय जो है, कुछ ऐसे कंसेप्ट, कुछ मीनिंग, कुछ डेफिनेशंस, कुछ प्रैक्टिकल जो एरर्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाती है जब हम किसी चीज़ को प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट जो है बच्चों के समक्ष करते हैं। तो साथ में लेक्चर भी देते हैं, उसके जो है लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, हर चीज़ को जो है बच्चे के समक्ष रखते हैं, तो बच्चे के सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाते हैं, वो क्लैरिफाई हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस, यानी कि दोष। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के दोष क्या हैं। पहला इसका जो डिलिमिटेशन है या फिर डिसएडवांटेज है, दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी कि अत्यधिक समय जो है लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देने में और उस लेक्चर के साथ जो है एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने में कई बार अध्यापक को कई बार जो है महीना, 2 दिन, 15 दिन इस तरह का समय लग जाता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए जो एक स्किल का होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए स्किल का होने ज़रूरी के लिए क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है बच्चों का भी जाता है और अध्यापक का भी जाता है। डेली लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन जो है वो है ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन अरेंज्ड। आप जानते हैं लेक्चर मेथड की हमने पीछे बात की थी, तो लेक्चर मेथड में जो है हम बड़ी कक्षा को जो है एक साथ लेक्चर जो है हम 250 150 बच्चों को हम जो है लेक्चर एक साथ दे सकते हैं, 60-70 बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन जब हम डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन में जो है केवल लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन अरेंज्ड, क्योंकि एक प्रैक्टिकल, एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के समय हम अधिकतर जो है बच्चों को जो है 10 या फिर 12 या फिर अत्यधिक अगर हो तो 20 बच्चों का ग्रुप को ही हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं।
बच्चों माइक्रो टीचिंग का जो प्रोसेस है, उस माइक्रो टीचिंग के प्रोसेस को हम जो है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जो है काउंट कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर भी हो सकता है वहाँ पर देते हैं और साथ में जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी हम कर सकते हैं यदि आपके पास कोई चार्ट मॉडल सब कुछ अगर आप लोगों ने लाया है। तो आप देखते हैं कि ग्रुप की संख्या जो है बहुत, ग्रुप में बच्चों की संख्या जो बहुत कम होती है एज कंपैरिजन टू लेक्चर मेथड, क्योंकि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की अगर हम बात करते हैं तो दोनों मेथडों में कम से कम जो है लिमिटेड स्टूडेंट्स जो है हमारे पास हो सकते हैं, ताकि हम बच्चों के अंदर जो स्किलफुल एक्टिविटीज़ को करा सकें। नेक्स्ट वन इज ऑल द प्रोसीजर कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट क्लियरली। सभी प्रक्रियाओं को स्पष्टता से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल वही चीज़ बताया है कि हमारे जो सब्जेक्ट होता है उसमें हर चैप्टर में कोई ना कोई प्रैक्टिकल चीज़ होती है, तो हर चैप्टर को जो है डेमोन्स्ट्रेट करना जो है संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हम जो है अपने सब्जेक्ट में से जो है किसी 2-3 चैप्टर्स की जो है हम वो लिस्ट तैयार करते हैं, उन्हीं पर ही हम डेमोन्स्ट्रेशन जो है देते हैं। हर चीज़ की लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन करना जो है साथ में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये भी इसका एक दोष है। नेक्स्ट वन इज दैट इज मैक्सिमम टीचर्स आर नॉट स्किलफुल, कि अधिकतर अध्यापक जो है कौशलपूर्ण नहीं है। बच्चों बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जिन्होंने जो है जिन्होंने जो प्रॉपर तरीके से जो है टीचर ट्रेनिंग का प्रशिक्षण नहीं लिया है। कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं हमारे कंट्री में, और भी जो है कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग तो किया है लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन करने की प्रॉपर ट्रेनिंग को वो नहीं जानते हैं। या फिर कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, जो कि अपने काम को करना नहीं चाहते हैं। इसके कारण भी जो है ये लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है कई बार जो है निष्फल हो जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगर आपकी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।